ओके दीदी दीदी क्या किया अभी? Okay, Monica, why don't you start? I don't know where is Vidhi. हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, भगवाननी भूमिका आदे मैं निहारी। भगवाननी भूमिका आधे है मैं निहारी। अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी बारी। ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी बाली। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, आदम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे। आगम स्वरूप ताओ ते मार्ग मुक्तिनो छे। सप्त कमाश मामो आस्वाद शुद्धिनो छे। सप्त त्रमाशमाओ आस्वाद સુતીનો છે आस्वाद शुद्धिनो छे। आस्वाद शुद्धिनो छे। बांधानी वचकाश, बांधाने वचकासौ, आज्ञान मान्य थाओ एने विधि उडावी। अज्ञान मान्यताओ एने विधि उडावी। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली। अमे केवा भाग्यशाली। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Minesh दादा त्रिमंत्र बुलाया बालक को फॉलो करेंगे। નમો વિતરાગાય नमो નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो पा वपणासनो मंगलाणं च सवे सिम परमं हवै मंगलम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद प्रहर। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन यानी कि देह को यानी कि पढ़ाई में और समझने में, पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से, बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगा, कि जिस वजह से मोनिका दीदी। मैं कुसंग से और मैं कुसुम से और बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी, कि जिस वजह से मैं कुसुम से और बुरी सोबत से दूर रहूंगी, और मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने सत्संग को कभी भी ना छोड़ूं। ऐसी परम शक्ति दीजिए, और मेरे मन, वचन, काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मालिक बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समय में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। हिताक्षी बा। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय खुशी दीदी। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम मैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। तो आज श्रेया दीदी और खुशी दीदी का बहुत एक्सलेंट और हिताक्षी बा का एक्सलेंट रिपोर्ट आया है। तो खुशी दीदी बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरी मैथ्स में इंप्रूवमेंट करना था। मैंने आज तमिल तो नहीं किया, पर मैथ्स में मैंने 20 सम्स किए थे आज, और मुझे गुजराती सीखनी थी, तो मैंने आज थोड़ी थोड़ी गुजराती मामा से बोलने की ट्राई की थी। और मुझे आज रोटी और सब्जी बनानी थी, तो मम्मी ने मुझे रोटी बनाना सिखाया था, और उन्होंने जो भी कहा मैंने उसे फॉलो किया था। ओह, वेरी गुड। तमिल का क्या हुआ? तमिल आज नहीं की थी। क्यों? श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने होमवर्क नहीं किया था, और अच्छा काम है, मम्मी ने मुझको काकड़ी काटना सिखाया था और पोटैटो भी काटना सिखाया था। मैंने आज मम्मी के ऊपर फर्स्ट कलम ब्रेक नहीं की थी, और आज मैंने फोर्थ कलम मम्मी के ऊपर ब्रेक कर दी थी। क्या किया था मम्मी को? अभाव तिरस्कार में क्या हो गया? मम्मी ने बोला कि आईपैड मत देख ले, पर मैंने देख लिया था। क्या बोला था मम्मी ने? कि आईपैड मत देख ले, पर मैंने देख लिया था। क्यों? अब आप दादी हो गई घर की? ना ना, तो वो दादी ऐसे करती है ना। हाँ, मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद।
आज मैंने अच्छे काम में मेरी मम्मी की मदद की थी और पापा को दुकान संभालने में भी मदद की थी। और आज मैंने 9 कलम में 4th कलम मम्मी के साथ ब्रेक हुई थी। आज मम्मी के साथ ये हुआ था कि मम्मी ने कहा जाकर बाहर जाकर सब्जियां लेकर आओ, तो मैंने कहा मुझे संसाधन करना है, तो उस वक्त अभाव हो गया था थोड़ा। मम्मी बोलती है वो संसाधन बाद में कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? पिताश्री बा हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को अच्छे काम, आज मैंने वो दूधी लौकी की सब्जी बनाई थी फराड़ी। आज मैंने मेरी प्रेयर 9th कलम के 3 टाइम्स की थी और आज मैंने 1st कलम ब्रेक की थी क्योंकि मुझे मम्मी के ऊपर अभाव आया था। और आज मैंने संसाधन में से मैंने 9 कलम और प्रार्थ विधि की थी। मैं नमस्कार विधि करना भूल गई थी। तो अभी अभाव आया था तो आप घर को छोड़ने, किसको छोड़ने का है? आपको घर छोड़ने का है कि मम्मी को जो घर छोड़ने का है? हाँ, आपको मम्मी पे अभाव आया तो आपको घर छोड़ने का है कि मम्मी को घर छोड़ने का है? किसी को भी नहीं। नवनीत दीदी, नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छे काम में सुबह ब्रेकफास्ट में मदद की थी और राइटिंग प्रैक्टिस की थी। क्या की थी? राइटिंग प्रैक्टिस ओके, की राइटिंग इम्प्रूव करनी है। ओके। तो अभी मैंने दादा अभी चल रहा है अच्छा अच्छा क्या काम करेंगे, और उन लोग को एक मंथ के वेकेशन है, तो वो खाने का सीखेंगे, तमिल सीखेंगे, गुजराती सीखेंगे, ये सब चल रहा है। आपने सुना ना? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप थोड़ी बातें करो कि वेकेशन में कैसे टाइम गुजर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं देखो सिंसियरिटी और मोरालिटी से। दादा भगवान ने बताया कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल जाना है तो आपको 6 कला आनी चाहिए, 6 आर्ट आनी चाहिए। 6 types of art you must know if you want to succeed in your life. कौन सी वो 6 कलाएं आर्ट्स? तो पहला तैरना, स्विमिंग। पहला तैरना आना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए। दूसरा चोरी करना आना चाहिए। चोरी करने के लिए नहीं, लेकिन कोई हमारे यहाँ आके चोरी नहीं कर जाए इसके लिए वो सीखने की आर्ट। तीसरा तंत्र, मीन सामने वाले के भीतर मन में उसके पेट में क्या बात है वो बात निकालनी आनी चाहिए, हमें अंदर से निकालनी। फिर एक कलम, हमारा राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे भी हम किसी के ट्रैप में नहीं आ जाए, फंसे नहीं। कड़छी मीन्स खाना पकाना आना चाहिए। खाना पकाना क्यों आना चाहिए? तो उसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है वो सब पता चलना चाहिए। वो टेस्ट का पता ही नहीं चलता है, 6 प्रकार के टेस्ट का, तो फायदा क्या हुआ? वो तो जानवर भी खाते हैं, वो टेस्ट कौन सा है वो चेक करते हैं? नहीं करते वो चेक। वैसे यहाँ 6 प्रकार के टेस्ट हमें पता चलता है। खाना पकाना आता है तो पता चले क्या क्या डालते हैं हम, क्या किसका क्या टेस्ट आता है। तो कभी कोई हमें पॉइजन दे दे तो पता चलेगा भी, टेस्ट में थोड़ा भी रखेंगे तो पता चले तो टेस्ट कुछ अजीब सा है, नहीं खाना है मुझे। और लास्ट है छठा, बर्ची मीन्स खुद का सेल्फ डिफेंस, खुद का रक्षण करना आना चाहिए, फाइटिंग करने के लिए नहीं। तो ऐसा कोई संयोग आ गया तो खुद का रक्षण करना आना चाहिए। ये 6 प्रकार की जो आर्ट्स है, कला है, वो जिसको आज जिसने सीख लिया वो लाइफ में कभी फेल होंगे नहीं। ठीक है, अभी हमें ये चीज ख्याल में रख के हमें ये सब चीजें वैकेशन में सीख लेनी है, जितनी यथासंभव है उतनी। बराबर है? तो ये जो क्या बोला हमको भूल गया, किसको याद है?
ओके, फिर दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा ने अभी कहा कि हमें स्विमिंग आना चाहिए, खाना पकाना आना चाहिए, फिर हमें खाना इसलिए पकाना चाहिए क्योंकि हमें अंदर जो भी चीज डाली हो वो हमें पता चलना चाहिए। हमें अलर्टनेस भी आनी चाहिए क्योंकि कभी चोरी हो जाएगी तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। वो सब 6 आ गया। हाँ, मोनिका जी ये सब 6 आ गया। नहीं, कौन सा नहीं आया? हाँ, हमें सामने वाले की अंदर की बात ऐसी बात करनी चाहिए कि वो सामने वाला जो भी है वो कह दे, और हमें राइटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, और हमारे लिए सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, रक्षण होना चाहिए। ओके, हमारा राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि किसी के ट्रैप में फंस नहीं जाए। हाँ, राइटिंग ऐसा है कि कोई फंसा हुआ है तो हम ऐसा लिखे कि जिसकी वजह से वो छूट जाए। हाँ, तो उसको राइटिंग की कला बोलते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग। खुद ट्रैप में फंसेंगे नहीं, और कोई फंसा हुआ है तो उसको ट्रैप में से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 6 बताया मनीष दादा ने, तो आपको क्या कमी है मोनिका दीदी? मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती है, और सामने वाले की अंदर की बात निकालनी नहीं आती है, और खुद की अलर्टनेस नहीं रहती है, और कुकिंग में भी नहीं है, 6 टेस्ट पूरी नहीं आती है, और सेल्फ डिफेंस भी नहीं है। इन 6 में कुछ नहीं। वो कराटे नहीं सीखते। खुशी दीदी आपको क्या वीकनेस है इसमें? हाँ, मुझे भी स्विमिंग नहीं आती है, सामने वाले की बात क्या वो पता नहीं चलती। हैंड राइटिंग भी मुझे नहीं आती थी। प्रिया दीदी। मुझको सेल्फ डिफेंस नहीं आता है और खाना बनाने में भी नहीं आता है। साक्षीबा। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती और मुझे खाना पकाना भी इतना सारा नहीं आता, भी मैं सीख रही हूँ। हीर दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे स्विमिंग थोड़ी थोड़ी कम आती है और खाना बनाना अभी मैं सीख रही हूँ। मेरा अलर्टनेस कई बार कम हो जाता है क्योंकि किसी चीज में मैं मशगूल होती हूँ तो पता नहीं चलता। आप तो और आप तो बहुत मस्ती करती है इसलिए अलर्टनेस चला जाता है ना। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके देव। मुझे सेल्फ डिफेंस में कराटे थोड़ा थोड़ा आता है, स्विमिंग मुझे नहीं आती है और खाना बनाना भी मुझे थोड़ा आता है। और आपने वो शिविर में क्या सीखा? एक शिविर दो में ये तीन सीखा। एक दो दिन आइटम बोलो। हाँ, एक तो शिविर में ये सीखा कि कभी भी किसी दूसरे की भूल निकालनी नहीं चाहिए। और आज मिनेश दादा है ना, तो मिनेश दादा ने ऐसा कहा था कि अगर आप बाहर के देह को है ना आप दर्शन करते हो तो 10 रुपए मिलते हैं, और अंदर के भगवान को दर्शन करते हो तो 100 रुपए मिलते हैं। तो हमको मतलब दोनों को दर्शन करना है, ऐसा अंदर के भगवान को खास दर्शन करना है। मिनेश दादा उसने सही बोला। हाँ, बच्चे पक्का 110 रुपया कमाने का। 10 रुपया अकेला भी नहीं, 100 रुपया अकेला भी नहीं, दोनों कमाई कर। देव हाँ मालूम पड़ा। हाँ। और ये मिनेश दादा आपने बताया ये सामने वाले के क्या दिल में है वो निकालने का, वो कैसे कर सकते हैं? पेट में क्या बात है, क्या छिपा के रखा है, वो उनके अंदर से बाहर निकालना। वो कैसे कर सकते हैं? बच्चे लोग मालूम है आपको? क्रॉस करके बात निकालते हैं ना, अलग अलग तरीके से बात करके उसके दिमाग में से पेट में जो बात है वो बाहर निकलना सीखे, तो बहुत बढ़िया आर्ट है। आप ये अपनी मोनिका दीदी में मगज में क्या चलता है वो निकालो आप। आप तो मुझे फेल कर रहे हो। आप रास्ता बताए तो हमको एक्सपेरिमेंट करना मांगता है ना। मुझे भी स्विमिंग नहीं आती है,
तो मुझे डूबना आता है, इसे मैं बोलता हूँ मुझे पकड़ना मत, नहीं तो मैं तो डूबूंगा, आपको भी डुबा दूंगा। ये कैसा है कि अलग अलग तरीके से बात करके सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है वो निकालना चाहिए। अभी मान लो कि मोनिका जी आपको खाना पकाना अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है कि ये क्या सीखने का, तो क्यों ऐसा लगता है वो ढूंढना चाहिए ना। हाँ, ढूंढना चाहिए। कि भाई भीतर ऐसा रहता है कि भाई ये फिर मम्मी मुझे लगा देगी किचन में, मेरा सारा टाइम पढ़ाई की जगह किचन में चला जाएगा, सत्संग रह जाएगा, ये सब भीतर क्या चलता है वो पता चलना चाहिए ना। हाँ, कौन से कुछ नहीं सीखने के पीछे कौन से कारण है, या जो भी हम कर रहे थे उसके पीछे क्या कारण है। हाँ, हमारी गलती होती है, हाँ, बाहर जाहिर करते हैं कि हाँ, छिपा छिपा के रखते हैं दूसरों से। क्या कहा? हमारी गलती कुछ भी होती है तो हम दूसरों से छिपा के रखते हैं कि खुली कर देते हैं। पहले देती है, अभी खुली करती है पूरा। यहाँ बात समझने की क्या है कि दादा भगवान बताना क्या चाहते हैं कि आप आपकी गलती खुली कर देंगे तो आपका मन समझ जाएगा कि यहाँ अभी हमारी कोई बात गुप्त रहती नहीं है, हाँ, तो सबको बोल देते हैं "ले, अभी यहाँ रहने जैसा नहीं है, घर खाली करो"। बात ख्याल में आई। हाँ, यहाँ जो भीतर की बात निकालने की बात है वो एंगल अलग है। हाँ, कि सामने वाला आपसे कुछ छिपा रहा है, खुली तरह से बात नहीं कर रहा है, तो उसके भीतर क्या चल रहा है, वो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, वो तो पता चलना चाहिए ना। हाँ, करना चाहिए। वो हमें फंसाने की बात कर रहा है, फंसाने का अपने अंदर भीतर से सोच रहा है कि सही में हमारा फ्रेंड है, वो पता फिर कि वो है, पता चलना चाहिए ना दुश्मन है। हाँ, चलना तो चाहिए। सामने वाले के भीतर क्या है आप निकाल सकते हैं, तो आपको पता चलेगा भाई इसके साथ फ्रेंडशिप रखे है कि नहीं रखे है। हाँ, कि मेरे मार्क्स कम आए, मेरी का डाइवर्जन हो, पढ़ाई में से डाइवर्जन हो जाए, इसके लिए सारा बिजनेस कर रही है, सारी बातें कर रहे हैं, क्या है वो भी पता चले तो आप उसमें से आपका डाइवर्जन होने नहीं देंगे। हाँ, इसलिए सामने वाले के भीतर क्या चलता है वो हाँ, अभी आ जाएगा। अभी आप सबको पता चल गया कैसे निकालना। हाँ, ओके, तो ये ट्राई करने का। ओके, और दूसरा एक आज नवनीत जी आपको पद तैयार है? हाँ। ओके, तो उसके पहले कल का एक होमवर्क दूसरा था कि आप शिविर में, और देव है क्या? नहीं देव, तो आप हाँ हो। आपका पुत्र ने बताया था कि हम सब लोग टॉप है, TOP। तो किसको हाँ मालूम पड़ा कि टॉप क्यों है? श्रेया दीदी? क्योंकि हमको लगता है कि हमने वो किया है और हमने वो चलाया है, पर कुदरती चला था ऐसे। ओके, दूसरा कोई? देव? नहीं। नहीं। मोनिका दीदी? तो ये जरा मैंने दादा ये जरा समझाओ कि आपने शिविर को बच्चों में क्या बोला था कि टॉप क्या है, कि अपन लोग टॉप क्यों है? दादा भगवान ने क्या बताया कि वे हम मानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा हूँ ऐसा करता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आप कुछ भी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। नहीं। आप इंडिपेंडेंट है कुछ भी करने के लिए। नहीं। जैसे वो टॉप होता है, दूसरा देव बुमरडा बोलते हैं उसको, तो उसको जितनी जितनी दूरी लपेटी है हमने और फिर फेंकते हैं तो वो उस हिसाब से वो घूमता है। कि कम लपेटी है तो कम कम समय तक घूमेगा। वैसे यहाँ दादागण क्या बताएगा, मनुष्य है वो भी क्या है कि TOP या स्टॉप्स है,
टमाटर का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे भी याद नहीं है क्या है। लट्टू 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 लट्टू, राइट मोनिका? हाँ लट्टू ही कहते हैं हम। लड्डू की लट्टू, लट्टू। लड्डू के लट्टू। लट्टू। टू। तो यहाँ पता चलना चाहिए कि लट्टू कैसा होता है, जैसे उसको डोरी लपेटी है उस हिसाब से वो घूमता है, लगेगा कि अभी गिर जाएगा फिर वापस खड़ा हो जाता है। तो वैसे यहाँ भी दादागण क्या समझाना चाहते हैं कि भाई हम ये सारे मनुष्य है, सारे जीव है, अकेले मनुष्य सारे जीव, ठीक है, उनके हाथ में कोई सत्ता है कुछ भी करने की स्वतंत्र रूप से? ठीक है, नहीं, उनके हाथ में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो पिछले जन्मों में जो बीज बोए कर्म के, उसके आधार पर आज फल मिलता है। जब फल मिल रहा है तब कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने के लिए। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि भी हमने किस प्रकार के कर्म के बीज बोए और कौन से कर्म का कब फल मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, वो हमें मालूम नहीं है। इसलिए व्यवहार में हमें सारे पॉजिटिव प्रयत्न हमारी ओर से करना चाहिए। बात ख्याल में आती है? समझ में आती है बच्चे लोग? हमें ख्याल में नहीं कि हमने कैसे बीज बोए, कौन से बीज का फल मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कुछ भी मालूम है? नहीं। मान लो कि एग्जाम आ गई और कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो क्या करने का? ये सब्जेक्ट बहुत, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी माला फिराने की? किस करनी चाहिए? नहीं, तो ये तो इजी है, इजी है, मैं सीख लूंगी, प्रैक्टिस कर लूंगी, टीचर को पूछूंगी, फ्रेंड को पूछ के भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, अब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। तो कितनी भी कठिन परिस्थिति में से हम बाहर आराम से निकल सकते हैं। लेकिन भले हम लट्टू है तो फिर भी हमें पता नहीं है कि किस प्रकार की डोरी लपेटी हुई है, क्या है, वो हमें मालूम नहीं, किस प्रकार के कर्म के बीच में मालूम नहीं है। इसलिए हमें सारे प्रयत्न पॉजिटिव रह के करना चाहिए, जहां तक परिणाम नहीं आए वहां तक। बात ख्याल में आई? हाँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम रहेगा नहीं। यार दादा भगवान ने क्या बताया कि वो पहले गांव में वो पपेट शो करते थे, मालूम है? पपेट शो करते थे तो डोरी, रस्सी, डोरी लपेटी होती है उंगली पे और ढिंगली को ऐसे उंगली से हिला हिला के शो दिखाते थे। 32 पुतली का खेल, ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं। जो भी होगा, आपको ख्याल में, आपने भी देखा होगा ना? नहीं देखा? देखा होगा ना कि नहीं देखा? देखा है। तो पपेट, पपेट ऊपर से जैसे उंगली हिलाता है वैसे पपेट हिलते हैं ना? हाँ। वैसे याद हम सब भी कैसे है, सारे जीव कैसे है, पपेट की तरह है। तो डोरी, उसकी जो डोरी है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डोरी सारी कुदरत के हाथ में है। तो कुदरत के हाथ में भी क्या था, कुदरत भी स्वतंत्र नहीं है करने के लिए। तो हमने जिस प्रकार के बीज बोए उस प्रकार से वो उसको फल देने के लिए संजोग मिला देती है। बात ख्याल में आती है? ख्याल में आता है सबको बच्चे लोग? तो जरा सोचना ही है। तो अभी मिनट अब एक मिनट।